हेलो। हाँ हाँ, साहेब बंदी। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी, बोली बोली। बस बढ़िया है साईं जी, आपका प्रवचन सुन रहे हो। मैं करीबन हो गए हमारे 7 महीने। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। बस साईं जी आशीर्वाद दे दो तुम तो दिल। प्रवचन सुनते हो ना, तो उसमें आशीर्वाद रहता ही है। हाँ, क्या सुनते सुनते क्या हो रहा है कि नहीं, कुछ कुछ मिल रहा है कि नहीं नहीं? साईं जी, मेरे को मैं पहले बचपन से मेरे को है ना 15 साल की उम्र से एक बच्ची थी कान में। हाँ हाँ तो मैं समझ नहीं पाया उस समय। हाँ 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 फिर मैंने डॉक्टर से भी पूछा हाँ हाँ कि भाई ये आवाज क्यों आती है मेरे को। हाँ हाँ तो उन्होंने बताया कि आपको फोबिया रोग है। हाँ हाँ हाँ। फिर इसके बाद में जयपुर चला गया था। राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं साईं जी। बराबर। तो जयपुर चला गया था मैं। वहाँ भी टेस्ट करवाया तो वहाँ भी कोई बताया उन्होंने फोबिया रोग। मतलब कोई बीमारी है ही नहीं। फोबिया का मतलब ये है कि मानसिक बीमारी। स्क्रिप्टोनिया मानसिक बीमारी को कहते हैं। देखो, मानसिक बीमारी तीन चार प्रकार की होती है। पहली होती है जो हम कहते हैं ना, हिस्टीरिया एक होती है। एक स्किज़ोफ्रेनिया होती है जो आप बोल रहे हो। तो एक हेलुसिनेशन करके एक बीमारी होती है। ऐसे दो चार बीमारियां है कि उसमें से आदमी को कान में कुछ आवाज आना या कुछ आंखों से दिखाई देने लगना, तो उसको दिखता है, उसको कान में कुछ कुछ सुनाई देने लगता है, लेकिन हमको नहीं। देखो, अगर आपको वो है तो आपको दिखेगा। आप बराबर बोलेंगे, सीने पे हाथ पे रखकर बोलेंगे कि हाँ, मैं वो आदमी को देखता हूँ या वो औरत को देखता हूँ या कोई भूत देखता हूँ। आप सच कह रहे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ वो लक्षण कैसे होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के रहते हैं। तो वो आदमी भी कहता है कि मुझे सब कुछ दिखता है, वो मेरे साथ बातचीत भी करता है, लेकिन वो एक प्रकार का मानसिक रोग होता है। वैसा ही कानों में बहुत सारे कुछ आवाज आते हैं, वो भी एक मानसिक रोग है। कल से रो रहा था क्योंकि मैंने गुरु के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये अध्यात्म के पीछे मैंने आज दिन तक कोई गंगा पानी नहीं पीता। सिर्फ अध्यात्म में चलता रहा। राधा स्वामी है तो कहीं कहीं है, बहुत अनेक प्रकार के। तो मेरे को ये अनद की रुचि थी। फिर वो कबीर साहब वाला उसमें आ गया था, जाप मरे अजपा मरे अनद भी मर जाए। एकदम बराबर। तो मैंने कहा अपन तो मर ही जाएंगे, फिर मतलब क्या है इसका। आपने मेरे को बताया। आपके प्रवचन में मैंने सुना कि बिना कान को दबाए अपनी उंगली के द्वारा अगर तुमको 24 घंटा आवाज आती है तो वो तार सकते हो। तो साईं जी मेरे को तो आ रही है बात। ऐसी है, लोग क्या करते हैं कि जो अनद नाद होते हैं ना, जो 10 प्रकार के अनद नाद होते हैं, वो सुनने लगते हैं कान दबा के माने या बगैर कान दबा के भी वो आते हैं। तो वो अनहद नाद कहते हैं। इसलिए कहा है कबीर साहब ने, जाप मरे अजपा मरे और अनहद भी मर जाए। ये तीनों शरीर के ही प्रकार है। जाप मुख से करते हैं, अजपा श्वासों से होती है, और श्वासों के नाक के ऊपर क्या है, मस्तिष्क है, त्रिकुटी के ऊपर पूरे मस्तिष्क में अनहद नाद सुनाई देते हैं। तो अनहद नाद कोई राम नाम नहीं है या कोई सार शब्द नहीं होता, बराबर। तो ये कबीर साहब ने भी कहा है। यह अनहद नाद जो है ना, ये जो हम बोलते हैं ना कि जल वायु पृथ्वी आकाश, ये पंच तत्व जो है ना, अग्नि, ये तो है ही हमारे आजू बाजू, अंदर बाहर सब खचाखच भरे है। तो इनके जो टकराव होते हैं ना, सूक्ष्म रूप से टकराव होते हैं, तो उसकी आवाजें हमें आती है। देखो, कोई टकराव तो हम समझो दोनों हाथ से ताली बजा दी तो वो हो गया हद, बराबर। और जो हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने तो कुछ दो
दो वस्तु की टकराव नहीं हो गई, जैसे दोनों हाथ की टकराव हो गया, आवाज आ गया, बराबर। लेकिन ऐसे भी आवाज है कि जो हमें समझते नहीं है कि, लेकिन जो बिगर टकराव से होती है, लेने हमारे समझ में नहीं आता है कि उसका टकराव नहीं हुआ। जैसे दोनों ताली बजा दिए दोनों हाथों से, तो वो तो हमें समझ सकता है कि हमने तो दोनों हाथ से ताली बजाई, इसलिए उसका आवाज आ गया, बराबर। ये हो गया हद वाला आवाज, यानी हमारे हद्दी में है, यानी हमारे समझ में है। लेकिन ऐसे भी कुछ भी आवाज रहते हैं ना कि जो हमें नहीं समझता, लेकिन वो भी जो है ना, वो भी हद वाले ही है, बस हमें नहीं समझ, इसलिए हम उसको अनहद नाद कहते हैं कि होते हैं, होंगे। लेकिन वो जो टकराव होते हैं ना, बहुत बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन टकराव होता है, टकराव होते हैं, इसलिए वही आवाज हमें आते हैं, लेकिन हमें हमारे समझ के परे होते हैं, इसलिए उसको हम अनहद नाद कहते हैं। लेकिन वो अनहद नाद जो होता है ना, वो कोई सार शब्द नहीं होता या राम नाम नहीं होता, बराबर। हाँ, बोलो। वो क्या हुआ, मैं काफी दिन से परेशान था, तो कान में तो आवाज आती थी मेरे को। फिर इसके बाद में मेरे को जितने भी गुरु मिले वो कोई कहे तुम ध्यान करो, और यहाँ आज्ञा चक्र में ध्यान करो, ये करो वो करो। तो मैं ध्यान के लिए बैठता भी था, मेरा मन नहीं लगता था, मेरे को वही आवाज सुनाई देती थी। फिर मैंने एक बार कही हुआ, परमात्मा की कृपा हुई, आज की कृपा हुई, आज से चार एक महीना पहले मैंने आपको व्हाट्सएप करा था ना। हाँ, तो उसी रोज आज की वो रामधुन वाली जो है ना, दीक्षा वाला वो वीडियो, वो मेरे को सुनाया। अचानक आ गए ये चीज से, मैंने देख लिया। तो देखने के बाद में मैं खेत में काम कर रहा था, तो धुन तो रोज ही चलती है, लेकिन वो अचानक बंद हो गई और मैं ऐसा हो गया, सुन्न हो गया, मेरा पूरा मस्तिष्क सुन्न हो गया एकदम। मतलब ये मेरा सीधे आँख की तरफ का कान ऐसा लग गया जैसे किसी ने जोर से झापड़ मारी हो, सुन्न हो गया। उसको सुन्न माने शून्य, यानी जब हमारे पूरे मस्तिष्क शून्य हो जाता है ना, पूरे विचार शून्य हो जाता है ना, तभी वो आवाज आती है, उसको सुन्न की आवाज बोलते हैं। शून्य की आवाज या सुन्न की आवाज, बात एक ही है। जहाँ एकदम खालीपना होता है ना, जैसे स्मशान शांतता होती है ना, वही भी वैसी आवाज आती है, वो सुन्न की आवाज होती है। उस समय कम से कम मेरे यहाँ 10-15 मजदूर प्याज खोद रहे थे, प्याज का काम चल रहा था लगाने का। तो उस समय अचानक मैं खड़ा ही था, और यहाँ से वीडियो सुन के गया था, तो मैं मन में यूँ सोचने लगा कि यार अब मैं क्या करूँ, इतना बड़ा पापी इंसान, न तो मेरे से भजन हो, न पूजन हो, न ध्यान हो, टाइम मेरे से कुछ नहीं होता है। अब पहले खूब करता था मैं, लेकिन ये धुन जब से मुझे चालू हुई है ना, जब से न एक फॉर्मलिटी परिवार को दिखाने के लिए मैं जरूर पूजन पाठ करता हूँ, पर मुझे ठीक नहीं लगता है। तो मैं खेत में खड़ा था, तो खड़े खड़े मेरे को ऐसा लगा जैसे मतलब सीधा आग की तरफ किसी ने जोर से झापड़ मारा हो, और पूरा कान एकदम सुन्न हो गया। और वो जो आग की रामधुन है ना, वो बजने लगी, वो मुश्किल से 1-1.5 मिनट बजी होगी, और मेरे आँख से आंसू गिरने लग गए। मैंने कहा भगवान, बुद्धि से बात की जैसे मैंने कार्य किया। और फिर उसके बाद में साईं जी आवाज तो जो आपने जो वीडियो बनाया ना, वो तो खैर कम ही आती है, लेकिन मेरे को जो चलती थी शुरू से, जैसे अपन एक पीतल की लंबी पाइप हो जिसमें जोर से फूंक मारे, बस इसी प्रकार की आवाज चलती रहती है। पहले तो ओम भी आता था मेरे को, घंटा भी बजता था, कभी नगाड़ा भी बजता था, तो सब बंद हो गए थे मेरे। देखो अभी आपने कहा ना नगाड़ा, घंटा, तो ये सब प्राकृतिक चीजें है ना। घंटा भी हम समझ सकते हैं, नगाड़ा भी हम, जो भी प्राकृतिक चीजें समझते हैं ना, फिर वो जो आवाज होता है ना, वो प्राकृतिक आवाज होता है, वो कोई सार शब्द वाला आवाज नहीं होता है, वो समझता है बाद में। हाँ, नहीं ऐसा भी नहीं ना, लेकिन देखो घंटे जैसा आवाज हम भी बोल रहे हैं ना, माने हमको प्रकृति वाला घंटा मालूम है ना, बस प्रकृति में जैसे मंदिर में जाते जैसा घंटा की आवाज हो जाती है, वैसे आवाज आ रहा है, माने वो प्राकृतिक आवाज, ऐसा मुझे कह रहा है। वो सचमुच में घंटा नहीं है सामने, लेकिन प्रकृति का आवाज हम समझ सकते हैं ना। तो लेकिन ये जो आवाज होता है ना, ये जो सार शब्द वाला आवाज होता है,
तो ये कोई जितने भी प्रकृति वाले आवाज है ना उससे आप मैच नहीं कर सकते, वो अवर्णनीय है उसका। हाँ, उसका वर्णन आप नहीं कर सकते, वो अकह है। हाँ, वो अनाम है, अकह है, हम जो बोलते हैं ना वो उसका वर्णन नहीं कर सकते, वो लिख भी नहीं सकते कि मुझे ऐसा आवाज आ रहा है। झिंगुर जैसी है, नहीं, ये तो हमने नाम दे दी। देखो झिंगुर जैसा आवाज भी कहे ना, देखो झिंगुर जैसा आवाज भी कहे ना तो वो भी प्रकृति वाला आवाज ही है ना। तो हम हम जो भी कहेंगे ना कि मुझे हाँ इसके जैसा आवाज आ रहा है, मुझे बांसुरी जैसा आ रहा है, माने वो कोई सार शब्द वाला आवाज नहीं है। मुझे वीणा जैसा आवाज आ रहा है, माने कोई नहीं है, वो आवाज नहीं है। यानी जो प्राकृतिक शब्द से हम उसको कहेंगे ना, या हमको ऐसा लग रहा है ये तो प्रकृति में ऐसा ऐसा होता है, ये तो बांसुरी जैसा आवाज है, माने वो प्रकृति का आवाज है। आया समझ में? लेकिन साईं जी ये थोड़ी सी यह है कि मेरे आवाज पार्टी में साथी भी बहुत रहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, राजपूत खानदान से हूँ तो कभी मीट भी खा लेता हूँ, कभी शराब भी पी लेता हूँ, तो इससे क्या मेरा नुकसान तो नहीं होगा? देखो अभी ये बात जो है ना, ये सब शारीरिक वाली बात है, ये सब मन वाली बात है। और हम क्या कहते, सार शब्द जो है ना, मन और वचन के परे सार शब्द है। मन और वचन के, मन माने क्या काल, मन माने क्या कल्पना, मन माने क्या शरीर, मन माने क्या प्रकृति, मन माने क्या ये सृष्टि, मन माने क्या या पूरे अनंत ब्रह्मांड। तो ये विषय जो अभी खान पान का आपने विषय निकाला, वो शरीर का ही विषय हो गया ना। तो मैं इतना कह रहा हूँ कि इससे परमात्मा का कुछ भी ताल्लुक नहीं है। इसीलिए मैं आप खाओ या ना खाओ, कुछ भी उसमें परमात्मा का कोई लेन देन नहीं है। देखो परमात्मा ये से परे है। आजकल के गुरु तो ऐसे बताते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले नामदान लिया था, मेरे को निकाल दिया वहाँ से। नामदान मैंने महाराज से लिया था, तो वहाँ से निकाल दिया मेरे को कि यार दरबार तो मैंने मटन और शराब भी पीते हो। देखो ऐसा है, मैं उसके ऊपर जवाब देता हूँ। जिसके पास कुछ भी नहीं होता ना, उसके पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, बंधनों की लिस्ट होती है। ऐसा करो, ऐसा मत करो, यहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, ये ऐसा करो, वैसा करो, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो ये जो बातें होती ना, जिसके पास कोई परमात्मा नहीं होता ना, वो इसी में उलझा देता है, यानी प्रकृति वाले चीजों में ही उलझा देता है। बराबर? हाँ, वो तो उलझा दिया। और मैं तो बहुत पश्चाताप करूँ, मैं साईं जी से कभी मेरी बात होगी, मैं पूछूंगा साईं जी मेरे को सार शब्द भी आवे, पर मजबूरी यह है कि परिवार का सब लोग कभी बना लेते हैं, तो मिसेज भी दबाव डाल देती है, बच्ची भी दबाव डाल दे, जवाई भी दबाव डाल दे, यार ये बना है तो खा लो। देखो मैं उसके ऊपर हाँ भी नहीं कहूंगा और ना भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जो बातें करता हूँ ना, शुद्ध परमात्मा की बातें करता हूँ। बराबर? तो मैं इतना ही कहता हूँ कि हम पूरी तरह से परमात्मा के हो चुके हैं। जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है ना, अभी जो भी हमारा जीवन चला रहा है ना, तो वो चला रहा है। फिर अभी वो देखेगा हमने क्या खाना है, क्या पीना है, कैसा रहना है, कैसा नहीं रहना है, वो जैसी बुद्धि देगा वैसा करना। ये हुई ना बात, बराबर कि नहीं? हम अगर हमारे मन से चलेंगे, हमारे कोई किसी के वचन से चलेंगे, या हमने कुछ वचन तैयार किए, तो उसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा तो ये मन वचन के परे है ना। सही बात है। हाँ, तो ये बात नहीं है। अगर परमात्मा को ऐसा लग रहा है इन्होंने नहीं खाना चाहिए, तो आपको बुद्धि हो जाएगी, आप नहीं खाओगे। बराबर कि नहीं? लेकिन ये निर्णय कौन करने वाला है? ये खुद परमात्मा करेगा ना। अगर हमारा भरोसा नहीं, हमारा भरोसा अगर परमात्मा पे हो तो हम परमात्मा के रास्ते ही चलेंगे, परमात्मा जैसा रास्ता बताएंगे वैसा ही हम चलेंगे। ये हो गए परमात्मा पे विश्वास। बराबर? अभी जो गुरु लोग हैं उनको तो कोई परमात्मा ही मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, वो तो खुद परमात्मा होके बैठे हैं। तो वो उनके मन से कुछ भी नियम निकालते हैं, बंधने निकालते हैं। देखो उसमें एक चालाकी रहती है। जैसे आपको
100 बंधने लगा दिए, बराबर। तो मुझे मालूम है 100 में से कोई भी आदमी किसी भी दिन कोई ना कोई बंधन का उल्लंघन करेगा, होगा हमारी तरफ से नहीं, दूसरे से तरफ होगा। फिर जब हम तो मेरे को निकाला उन्होंने। हाँ, जब हम गुरु जी के सामने जाएंगे ना, गुरु के सामने, उस गुरु के सामने, तो वो वही कहेगा, भाई तुझे परमात्मा क्यों नहीं मिल रहा है, तुझे क्यों नहीं ये हो रहा है, तेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, इसका मतलब तू तेरा बंधन में खोट है, तेरा क्या बोलते हैं मंत्र खंडित हो गया है, गुरु की कृपा खंडित हो गई है। अरे भाई इतने नियम तूने 100 नियम दे दिए है, आदमी है, प्रकृति में रहना है, संसार करना है, यहाँ वहाँ जाना है, बातें करना है, बीवी बच्चों का पेट भरना है, कामकाज में यहाँ वहाँ जाना है, तो कुछ न कुछ ये बंधन नहीं रहेंगे, समाज में रहना है, यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। तो ये बंधन तो ऐसे लगा देते हैं कि मानो आदमी को मुर्दा ही कर देते हैं, बराबर। यानी जिंदा आदमी कभी वो बंधने नहीं, उनकी वही चाल रहती है कि कैसे भी ये बंधनों में ना चले या इनसे ये बंधन कभी न कभी टूट जाए, ताकि फिर उनको वो कारण हो जाता है। आप बंधन नहीं कर रहे, फॉलो कर रहे, इसका मतलब इसीलिए आपको परमात्मा नहीं मिल रहा है। हालांकि में बात ऐसी है, ना उनको ही परमात्मा मिला है, ना वो ये बंधन खुद को ऊपर लागू करते। ये तो दूसरों को देखो, दूसरों को तो ज्ञान गोष्ठी करना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस ज्ञान गोष्ठी से हम खुद नहीं चल सकते, हम खुद नहीं चलते, लेकिन दूसरों को ऊपर ज्ञान गोष्ठी करते, तुमने ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, जिसके पास परमात्मा नहीं होता ना, तो ही ये बातें करते हैं, बंधने लगाते हैं, हमारे से नाम ले लो, नामदान ले लो, हमको गुरु करो, हमारी कंठी माला पहनो, हमारे दरबार में आते जाते चलो, ध्यान करो, मंत्र करो, तंत्र करो, साधना करो, ये करो, वो करो। अरे जो परमात्मा है वो बताओ, बाकी ये फालतू छोड़ दो, बराबर। लेकिन उनको मालूम है कि परमात्मा वो भी नहीं दे सकते, क्योंकि परमात्मा उन्हें ही नहीं मिला है। तो ये सब ढकोसला है। आजकल बहुत विज्ञान आगे गया है, हम सब कुछ समझ सकते हैं। इसीलिए मैं कभी किसी को कुछ भी बंधन में नहीं कहता कि तुम ये करो या मत करो। देखो, अगर हमारा भरोसा परमात्मा के ऊपर है तो वो हमें बुद्धि देगा ना, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, नहीं खाना, वो बुद्धि देगा। परमात्मा के हाथ में है तो फिर क्या मतलब। हाँ, अगर जिसका परमात्मा पे ऊपर भरोसा ही नहीं है, जो गुरु बातें करता है, नहीं, जो गुरु बातें करता है परमात्मा की, लेकिन मन में मन उसके परमात्मा पर विश्वास नहीं है, तो ये बातें फिर भगत लोगों को, शिष्यों को यही ऐसे कुछ न कुछ बंधनों में डाल देते हैं, बहुत भारी भारी बंधन में डाल देते हैं, ताकि वो चल ही ना सके। फिर चल नहीं सके, अगर उसने कुछ तकरार करिए तो बोलेंगे कि तुमने बंधन बराबर फॉलो नहीं किए, या उस बंधन में आप बराबर नहीं चल सके, बस हो गया, कारण मिल गया उनको। आपकी कृपा तो इतनी बड़ी है साईं जी कि मेरी मिसेज को, मेरी बच्ची को, मेरी जवाई को ऑटोमेटिक आने लगे, तो वो मेरे से पूछे कि पापा हमारे कान में उनकी जैसी आवाज आ रही है। तो मैंने कहा आती है बेटा, मैंने उनके सामने नहीं खोला पूरा बार आज। नहीं खोलना, अभी क्या है, उनको इतना ये नहीं ना, बराबर कि नहीं। जैसे जैसे देखो, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, अगर आपके ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई तो उनके ऊपर ही हो जाएगी, लेकिन परमात्मा के द्वारा होने दो, बराबर, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। देखो कबीर बीजक में तो यही कहा है कबीर साहब ने, ये जो राम नाम है ना, उसको ही सार शब्द कहते हैं। जैसा भृंगी कीटक होता है ना, भृंगी कीटक क्या करता है, दूसरा जो कीटक होता है ना उसको अपनी आवाज सुनाता है। क्या करता है, अपनी आवाज सुनाता है, और जैसे जैसे वो आवाज सुनाते सुनाते जाता है तो वही जो कीटक है ना, जो सुनने वाला, वो भी भृंग हो जाता है। आया समझ में। माने लोग कहते हैं ना
कि ऐसा क्या जादू है कि आपके प्रवचन सुनते सुनते ये घटना घट जाती है, हमें सार शब्द प्राप्त होने लगता है, आप तो हमारे पास आते नहीं, हम भी आपके पास आते नहीं, बराबर, आप तो कुछ बंधने भी लगाते नहीं, या कोई खर्चा करने को भी नहीं बताते, या कोई ध्यान भी नहीं बताते, या कोई मंत्र भी नहीं देते, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाली पीली ये प्रवचन सुनो कहते हैं और हो जाता है घटना। फिर ये क्या है? तो कबीर बीजक में लिखा है, यही भृंग जो कीटक है ना, उसका उदाहरण दिया है। भृंग कीटक अपनी आवाज से दूसरा जो कीड़ा रहता है ना, जो कीटक रहता है ना, वो कोई भृंग नहीं होता, लेकिन ये अपनी आवाज से उसको आवाज देके 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 वो भी भृंग बन जाता है। तो ऐसा ही परमात्मा हमें किसी के द्वारा उसके परम धाम के रहने के लिए जैसा चाहिए वो हंस हमें बनाता है, बराबर। ये जो आपको सार शब्द प्राप्त हो गया, ये राम नाम आपको प्राप्त हुआ, माने क्या हो गया? आप उस परम धाम में जाने लायक हो गए, यानी आप हंस बन गए, बराबर। अभी आगे जैसे आपको अभी सार शब्द प्राप्त हो, अभी उसको आगे क्या क्या होने वाला है वो आपके साथ ही घटने वाला है। जैसे सार शब्द भी आपको घट गया, वो तो कोई लेने देने वाली वस्तु नहीं है, बराबर, लेकिन हो गया, तो आगे भी जो होने वाला वो हो वही भी होगा, बराबर कि नहीं? परमात्मा है ना, आज देने, यानी आपका कनेक्शन परमात्मा से हो गया है ना, बराबर। मेरे बच्चे वगैरह कोई नहीं सुनते हैं ये प्रवचन। अभी देखो ऐसा है ना कि सिर्फ नहीं सुनता हूँ। हाँ, देखो आपके घर में लाइट है ना, बल्ब है ना, लाइट लगा है कि नहीं? है ना? तो लाइट तो एक ही है ना, लेकिन उसका प्रकाश सबके ऊपर गिरता है कि नहीं? हाँ, ये बात तो सही है। हाँ, तो वो तो आपके ऊपर ही नहीं गिरता। वैसा परमात्मा का कृपा दृष्टि का वर्षाव अगर आपके ऊपर हुआ है, हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन देखो आपका ही परिवार है ना, किलोमीटर दूर रहता हूँ परिवार से। हाँ, बराबर की, लेकिन आपका ही परिवार है ना, जाता हूँ मैं, बराबर, 2 घंटा के लिए जाता हूँ मैं। आपका ही खून है ना, आपका ही परिवार है ना। आपके परमात्मा से कोई अकेले मांगते हैं क्या? नहीं, मेरे लिए मेरा अच्छा कर दो, ऐसा मांगते हैं क्या? सबके लिए, सबके लिए। हाँ, फिर इसका मतलब क्या हुआ? हम सबके लिए, हम सब परिवार के लिए मांगते हैं, मतलब क्या हुआ? तो वो आपके साथ रहे या ना रहे, दूर रहे, तो परमात्मा की कृपा दृष्टि सबके ऊपर होती है, ये बात है। यही चाहिए अपने को, तो बच्चा कर जाए, यही होगा। बस आपकी जो भावना है ना वो अच्छी है ना, बस ये महत्वपूर्ण है, बराबर। और यहाँ देखो, यहाँ कोई बिचौला नहीं है, कोई है क्या? कोई बिचौला नहीं है, बस एक परमात्मा और आप। कहते हैं ना कि दोनों के सिवाय तीसरा कोई नहीं है। देखो, हम आत्मा है, हम स्व है, हम क्या कहते हैं? आत्मा को स्व स्वरूप कहते हैं और परमात्मा को स्वरूप कहते हैं, बराबर कि नहीं? हाँ, मैं थोड़ा आपको रोकूंगा बीच में। ये लफड़ो है नहीं, ये गुरुओं ने आत्मा और परमात्मा के अंदर ही लफड़ो कर रखे हैं। देखो, ऐसा बात है कि उनको कुछ मालूम नहीं है, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, निरंतर ही है। वो यूं कहते हैं निज स्वरूप का ध्यान करो, तुम ही तो परमात्मा हो। तो मैंने कहा हम परमात्मा हैं। अभी मैं बताता हूं, हम परमात्मा है तो हमारे कहने से हवा तो बंद नहीं हो जाती है, या हमारे कहने से पानी तो नहीं गिरने लग जाता है। हाँ, फिर हम दुखी भी नहीं होने चाहिए। तो ये क्यों हो रहा है? वो क्या बोलते हैं, नहीं आप भूल गए कि आप परमात्मा हो, ये भूल गए। अरे भाई, परमात्मा भूल गए, चलो ठीक है, अभी तो आपने बता दिए ना, गुरुजी को बोलो कि आपने तो बता दिए कि जो आप भूल गए थे, तो आप तो परमात्मा हो। चलो, मैं भी अभी, मुझे भी समझ में आ गया कि मैं परमात्मा हूं। तो क्या हुआ, मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ गया? मैं तो दुखी की दुखी हूँ, मुझे जो चाहते हो तो मेरे मन से तो कुछ नहीं हो रहा है, मन के मुताबिक तो कुछ नहीं हो रहा है। फिर मैं परमात्मा भी नहीं था, या आपने अभी कह दिए कि आप परमात्मा बन गए, तो उससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उल्टा अहंकार में आ गया, बराबर। तो ये क्या है,
जैसे बच्चों जैसी बातें होती है ना, किसी बच्चों को बोल, जो शरारती बच्चा होता है ना, अरे तू बच्चा बहुत सियाना है, एक दिन तू बहुत बड़ा राजा बनेगा, तू अभी अच्छा रहे, ऐसा ही रहे, चुपचाप बैठा रहे। तो क्या होता है, बच्चों को ऐसा लगता है अरे मैं एक दिन राजा बनने वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा बनने वाला हूँ। तो ये बच्चे जैसी काम देखो, सो का मतलब जो है ना, लालच है एक तरह का। लालच का एक ढकोसला है, एक झूठी बात है, कुछ तो भी, हाँ कुछ तो भी बताने का। देखो हमने बताने वाला भी मर जाए, जो बताने वाले वो भी मर जाते हैं, और जो जिज्ञासु है वो भी मर जाए, किसको खत्म, फिर तीसरा आ जाए खेलो बनने। अभी मुझे एक बात बताओ, जो स्व है ना, मैंने क्या कहा, एक स्वरूप होता है, स्वरूप माने परमात्मा। तो लोग ये बताते हैं कि ध्यान करो तो आपको अपनी आत्मा का दर्शन होगा प्रकाश रूप में। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी एक स्वरूप हम किसको कहते, परमात्मा को कहते, और एक दूसरा, एक जो स्वरूप है ना, स्वस्वरूप, वो एक आत्मा है। तो अभी ऐसा करो, उनके रास्ते चलेंगे हम कि आत्मा ही परमात्मा होता है, माने हमारा जो आत्मा है वही परमात्मा है ना, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा रोकूंगा आपको। हाँ। मैं बचपन से ये मानता हूँ कि मैं पुत्र हूँ मेरे बाप का, उसके बगैर तो मैं पैदा नहीं हुआ, तो मैं बाप थोड़ी बन सकता हूँ। नहीं, कभी नहीं। अब यही कह रहे कि आत्मा ही परमात्मा है, तो यानी परमात्मा इतना शक्तिशाली है और आत्मा उसका पुत्र है या पुत्री, कुछ भी समझ लो आप, इसका अंश है, तो उसके बराबर हाँ स्वरूपता हो सकती है, लेकिन सामर्थ्यता थोड़ी हो सकती है। बराबर है, मैं वही बोल रहा हूँ। देखो ना, अभी हम आत्मा है बराबर, और वो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, चलो कोई बात नहीं, कोई वांदा नहीं। तो मुझे अभी एक बताओ, हम जैसे हमारा ध्यान में जाते हैं, वो कहते हैं ना आप ध्यान करो, ये करो, कि आप ही आप हो, अंदर बाहर ऊपर नीचे खचाखच आप ही भरे हो, आपने ही ये कुछ सब कुछ निर्मित की है, और आपे में ही हमको जाना है। यही असली में हमारा मनुष्य जन्म का एक क्या बोलते, एक ध्येय है, उद्दिष्ट है, ऐसा ही कहते हैं ना, अपने में आपको जाना है, यानी हमको ही हमें पहचानना है। हम जब खुद को पहचान लेते हैं ना, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं होता है, ना कोई परमात्मा होता है, नहीं कुछ होता है, बस हम ही हम होते हैं, उसको ही स्व कहते हैं ना। लेकिन जैसा बनाने वाली बात है भाई, देखो ना, लेकिन जो स्व है ना, तो वो तो क्या बोलते हैं, स्व स्वरूप में आप जाओगे तो फिर वो स्व स्वरूप क्या है, आनंद है, आनंद है। तो आनंद जो होता है, वो आनंद और हम अलग ही हो गए ना, बराबर की। तो जो आनंद होता है ना, वही परमात्मा होता है, और हम आनंद लेने वाले होते हैं। अगर आनंद ही हम है, तो हम कैसा हमारा आनंद ले सकते हैं? हम तो हमको भी नहीं दिख रहे हैं, हम हमको भी नहीं पहचान रहे हैं। देखो, हम कोई चित्रपट देखते हैं या कोई आंखों से देखते हैं, तो हमारे मन में उसका प्रभाव हो जाता है ना। जैसे कोई सुंदर वस्तु हम देखते हैं सामने आंखों से, तो हमें कुछ ना कुछ होने लगता है कि नहीं, अच्छा लगने लगता है कि नहीं, बराबर कि नहीं। वैसा ही कानों से कोई हमने मधुर संगीत सुन लिए, कानों से सुन लिए, तो भी हमें अच्छा लगता है कि नहीं, बराबर। ठीक है, हमने आंखों से नहीं देखी, आंखों से वस्तु नहीं देखी, लेकिन कानों से तो सुनी, मधुर आवाज सुनी, तो हम आनंदित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ दो हो गए ना, एक जो संगीत है वो, और एक हम सुनने वाले। वैसे आंखों का भी वही हो गए ना, सामने कुछ तो भी हमने देख लिए, सुंदर श्री देख लिए, मन में चल बिचल हो गई। क्यों बीच में? देखो, आपका तो कोई संबंध नहीं था ना, लेकिन सामने आपने कुछ तो भी देखा और आपके मन में कुछ तो भी होने लगा। क्या संबंध क्या है? लेकिन वो अलग है और आप अलग है, बराबर। अलग है तो भी आपको आनंद आ गया ना। अगर सामने कुछ नहीं है तो आपको कुछ होने वाला है क्या, बराबर। अगर आप ऐसा समझो कि ये बोलते हैं स्व जो है उसको कोई कान नहीं है, चलो ठीक है, कोई आंख नहीं है, बस ऐसा ये स्व का स्वरूप समझते हैं, तो फिर आपको आनंद भी नहीं आएगा ना।
फिर आप क्या कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो? फिर आपको क्या प्राप्त करना है? कुछ प्राप्त नहीं करना है। प्रकाश देखना, प्रकाश देखो बस। देखो प्रकाश भी देखा तो प्रकाश देखने वाला और प्रकाश ये दो हो गए ना, दो हो गए ना, मैं और तू का भेद हो गया ना। हाँ, तो फिर दूसरा कुछ तो भी है ना। वैसे ही हम जब आत्म स्वरूप में जाते हैं, हमारा जो वो कहते हैं कि निज स्वरूप है, तो उसमें जब जाते हैं तो हमें आनंद आने लगता है। तो आनंद ये दूसरी चीज हो गई ना। यानी हम जहां भी जाएंगे, चाहे ये कितने भी बोले, ज्ञान से बोले कि बस हम ही है, लेकिन हम ही है, इसका क्या प्रमाण है? ये हम किसको कह रहे हैं कि हम ही है? और ऐसी स्थिति आ गई तो हम किसको बताने वाले हैं कि बस हम ही है और कुछ नहीं है? ये तो गाड़ी निद्रा जैसा हो गया। वो तो निद्रा में, जैसे गाड़ी निद्रा में हम जाते हैं ना, वहां हम सुन्न हो जाते हैं। वहां तो हम समझ भी नहीं सकते कि हम सो गए हैं, हम स्त्री है या पुरुष है। वो तो जीरो अवस्था आ गई जो कहते हैं ना। तो ये जीरो अवस्था, लेकिन जीरो अवस्था कभी भी परमात्मा नहीं हो सकती या आत्मा नहीं हो सकती। बराबर? जीरो माने हमारे सिवाय कुछ नहीं। जीरो अवस्था किसको कहते हैं? अब हम ही है, हमारे सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अरे हम है तो हम क्या कर सकते हैं? ये पूरी सृष्टि चल रही है तो ये कौन चला रहा है? हम अगर है तो फिर हम कहाँ चला रहे? हम तो एक पत्थर भी नहीं बना सकते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करा सकते ना। तो वो जो शक्ति है वो अलग ही है, लेकिन वो शक्ति है, इसीलिए हम आनंद हमें महसूस हो रहा है। तो ये महसूस करने वाला हर जगह, आप कितने भी गए, कितने भी क्या बोले कि ध्यान में गए, तो ध्यान में आपको जो आनंद आएगा ना, वो परमात्मा का ही आएगा। आप स्वयं में आनंदित नहीं हो सकते। बराबर? कोई तो भी दूसरा आपको आनंदित करने वाला होता है, तभी आप आनंद में रहेंगे। अगर ये बोले आप सच्चिदानंद है, आप खुद ही आनंद हो, बस आप आपको पालो, आप आपको जान लो, तो बस आप आनंद ही आनंद में होगे। अगर मैं आनंद में ही हूं तो मुझे आनंद की खोज क्यों करनी है? क्यों करनी है? कितनी सहज बात है। ऐसा नहीं होता। जो है वो ठीक है, लेकिन बात ऐसी है कि परमात्मा कोई दिखने वाली चीज नहीं होती, लेकिन वो है। हम जहां भी समझो, वो बोले कि हम अकेले ही है और अकेले का ही ये सब पसारा है और अकेले ही हम समेट लेते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जहां भी रहते हैं ना, तो वहां तो हमें तो समझता है ना कि हम अकेले है, हमारे सिवा कोई नहीं है। ये हम किसको बोल रहे? और हम अकेले है, ये किसको एहसास हो रहा है? किसको समझ हो रही है? तो ये क्या है? खाली पीली बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं भी हम जाए तो आत्मा और परमात्मा ये अलग ही है। हम उस परम धाम में जब जाते हैं तभी हम उस आनंद के पात्र होते हैं। वो आनंद हमें देखो, अगर आनंद भोगने वाला ही कोई नहीं है तो फिर वो आनंद भी हमारे अंदर कैसा आ जाएगा? बराबर? हमारे अंदर कुछ भी जो भी जाता है तो भी हम अलग ही रहेंगे। बराबर? अगर हम अभी आनंदित हो गए तो आनंद हमें किसने तो भी दिया है। मैंने कहा ना, आंखों से कुछ हमने देख लिए, हम आनंदित हो गए, उत्तेजित हो गए, कुछ मन में हमारे चल बिचल हो गया, माने दूसरा कोई तो भी हमें दे रहा है ना। बराबर की नहीं? या नई आंख है, ठीक है, कान है, तो कानों से भी मधुर संगीत सुन ले तो भी आनंद आ रहा है। यानी कुछ कोई तो भी हमें आनंद दे रहा है, संगीत से हमें आनंद मिल रहा है। यानी ऐसा ही हम जहां भी जाएंगे, बोल दो कितना भी, या कह दो, या कितना भी ज्ञान कर दो, बस हम ही हम है, हम ही हम है, तो खाली आप ही हो, तो आप तो वहां मुर्दा हो जाएंगे। आप तो पूरी तरह से शून्य ही को ही प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन शून्य से परे परमात्मा है, शून्य से परे परमात्मा है। जब हम परमात्मा को प्राप्त होते तभी हम आनंद पा सकते हैं। बराबर? अगर हमारे अंदर ये आनंद होता तो फिर परमात्मा की खोज ही करनी नहीं, फिर या किसी वस्तु में आनंद ढूंढना ही नहीं, किसी वस्तु से हम सुख लेना ही नहीं, फिर किसी की जरूरत नहीं, बस हम है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत गुणार्थ है, वो आपको समझ में आएगा। अभी चलो, अभी आपको ये जो धुन
आप उसका एहसास कर रहे हो, आप स्पर्श कर रहे, तो आप कर रहे हो ना वो स्पर्श, कहाँ पे आप ही वो हो रहा है, लेकिन आप तो जान रहे हैं ना उसको, तो कुछ तो भी हो रहा है, तभी आप बता रहे हैं ना कि हाँ मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई। आपको हुई, किसकी हुई? सार शब्द की हुई। आपको ही आपको प्राप्त नहीं हो गया, आप ही आपको प्राप्त नहीं हुए, बराबर। अगर आप ही आपको प्राप्त होने तो पहले से ही प्राप्त होना था। तो वो क्या है, ये बहुत जो बोलते हैं ना ज्ञान तत्व की तर्क की भाषा है, तो वो जाने दो। हमें जो भी सार शब्द प्राप्त हो रहा है तो उसका जो आनंद हम ले रहे हैं, वो आनंद देने वाला परमात्मा है या आनंद ही परमात्मा है, हम उसको जान रहे हैं, उसके स्पर्श में है, उसके नजर निगरानी में है। अभी वो जो जहां अभी है, मरने के बाद वही जाने वाले हैं। हमने वो जी जान लिया है, बस इतना ही हो गया है, बाकी क्या है। अच्छा साहब जी, कुछ मेरे गुरु भाई कहते हैं यार तू तो रास्ता भटक गया, तू तो हमेशा के लिए मरने जा रहा है। मरने जा रहे तो शरीर तो मरने वाला ही है ना, ऐसा ही नहीं तो भी हमने मतलब यूँ है, हाँ उनका मतलब यूँ है कि हमेशा का मतलब ये है कि तू अब डबल से इस धरती पे आएगा नहीं किसी भी रूप में। तो मैंने कहा, मैंने तो बचपन से ही निश्चय कर लिया था कि मुझे शरीर के अलावा कोई लेना ही नहीं है। नहीं, वो कैसा होता है, उसका मतलब जीरो में जाना। जीरो में जो बोलते हैं ना कि बस हम ही है, हम है, हमारे सिवा कुछ नहीं है, बस हम ही हमें जाना, हम ही हमको पा लेना, हम ही हमको उतर लेना, या हम ही हमको मार डालना, या हमें मर जाना। तो ये सब जीरो अवस्था होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अभी हम चैतन्यता का अनुभव कर रहे हैं, इसके पहले कहा चैतन्य का अनुभव किया, और चैतन्य एक ही परमात्मा होता है, और वो जानने वाला उसका बच्चा होता है। यानी देखो, एक अंश और एक अंशी माने परमात्मा, और उसका हम अंश है, तो हम है आत्मा। तो ये जो दोनों की जोड़ी हमेशा का आदि अनादि काल से रहेगी। एक तरफ ऐसा समझे कि अनंत ब्रह्मांड का भी नाश हो जाता है, लेकिन ये हमारा दोनों का कभी नाश नहीं होता है। ये जो अनंत ब्रह्मांड है ना, ये परमात्मा ने तो हमारे लिए तो बनाया है, उसके लिए नहीं बनाया है। उसके लिए उसको क्या करने, ये ब्रह्मांड क्या करने, हमारे आनंद के लिए उसने बनाए। लेकिन ये जो आनंद है ना, ये प्राकृतिक आनंद है, ये बदलने वाला आनंद है, ये नष्ट होने वाला आनंद है, ये ने कुछ दिन के लिए रहता है। लेकिन हमारा जो बाप है ना, असली परमात्मा जो है ना, वो परम आनंद है बस, और अनंत काल के लिए है। अभी वो हमें वहां जाना है, बराबर। और जीते जी हम उसका अभी अनुभव कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझो, जान रहे हैं उसको। हमने अब परमात्मा को हम जान रहे हैं ना। इसके अभी देखो, जिसको ये सारे शब्द प्राप्त ही नहीं हुआ, तो उसका क्या अनुभव है? कुछ अनुभव नहीं ना, इसलिए वो बोलेगा। जैसा मैंने कहा ना, गुरु लोगों को कोई परमात्मा मालूम नहीं, तो उनको नियम ही मालूम होते, बंधन ही मालूम होते, बंधनों पे बंधन नहीं लगा देते हैं, बराबर। लेकिन परमात्मा तो उल्टा बंदी छोड़ है, बराबर, बंधनों से मुक्त करने वाला है। हमें उल्टे बंधन से मुक्त होना है, और हमने गुरु करने गए और उल्टा उसने तो हमको बंधन में डाल दिए। तो कब ये बंधन छूटेगा? अगर जीते जी नहीं छूटे तो मरने के बाद तो कौन आएगा छुड़ाने वाले? ये गुरु लोग आने वाले हैं। ये तो ये इस जगह से वो जगह भी जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या हमारे लिए आएंगे हम जब मर जाएंगे? तो ये क्या है, सब बकवास बात है, बच्चों जैसी बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो जाने दो, जो भी है। देखो, मैं जो भी बात कहता हूँ, ये कबीर बीजक में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर कबीर बीजक वो जो 500 साल का है, वो अगर आप पढ़ेंगे, आपको दिया है, आपको व्हाट्सएप नंबर में आया है, वो पढ़ लो। चलो, मेरी बात मत मानो, उनकी बात भी मत मानो, कबीर साहब की बात तो मानो। कबीर साहब ने तो कहा है, कबीर बीजक लिखा है। बचपन से अच्छे लगते दिखाएंगे। हाँ, कबीर साहब के भजन मुझे है ना, हाँ, बचपन से जब मैं ना समझ था, थोड़ा बहुत पढ़ने लगा था, जब भी उनके दोहे वगैरह पढ़ता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। देखो आप प्रेरणा ली मैंने। देखो, आप तो कबीर साहब के पहले से ही ये है, इसलिए तो ये आपको मार्ग मिल गया। जो हम निचोड़ कहते हैं ना, सार शब्द माने क्या, ये निचोड़ है, सब आखिरी है, बस इसके बाद में कुछ नहीं होता। यही होता है, यही पाना होता है। फिर बाद में जो होने वाला है, फिर वो परमात्मा जाने और उसका बच्चा यानी हम जाने, बराबर। वो तो कोई बोलने वाली बात नहीं होती। और क्योंकि हम तो अभी प्रकृति में है ना,
लेकिन जीते जी तो हमें तो वो रास्ता तो मिल गया ना, समझ में तो आ गया ना, परमात्मा की नजर निगरानी में हम तो अभी है ना, जीते जी है ना, और क्या चाहिए? बस यही चाहिए रहता है, ये किसी के पास नहीं, हमारे पास है। परमात्मा का आश्रय ये था। हाँ, तो ये मैं जो भी बातें कर रहा हूँ ना 3 बरस से, वो सब कबीर बीजक में है। तो वो तो ज्यादा कठिन थोड़ी सी भाषा कठिन लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसा वैसा आपको सब समझ में आएगा। क्योंकि वहाँ ऐसा समझो कि कबीर बीजक जब पढ़ेंगे तो साक्षात कबीर जी आपके साथ रहेंगे और आपको बराबर ज्ञान देते रहेंगे और आपको समझ में भी आएगा। बस अभी क्या बताओ, 500 साल का मैं प्रूफ दे रहा हूँ, पुरावा दे रहा हूँ, सबूत दे रहा हूँ। मैं तो फिर ये अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगे, छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन सही भी आप ही कबीर के अंश अवतार हो। देखो परमात्मा की तो मैं तो क्या कह रहा हूँ, सभी बच्चे हैं ना। चलो ये अधिकार मुझे दे दिए, लेकिन जो भी दे अधिकार तो अब मैं सबको बांट रहा हूँ, सबको फ्री में दे रहा हूँ, तो ये तो बात है ना। क्या आप अपनी बताते नहीं हो साईं जी, ये अच्छी बात है, फिर नहीं आदमी को अपना नहीं बताना चाहिए। देखो आजकल के बता देते हैं। देखो ये बात ऐसी है ना, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, हम क्या कहते, प्रभु की लीला प्रभु जाने। तो वो जो कुछ लीला कर रहा है बस उसी का एक हम हिस्सा है, ऐसा ही समझना, बाकी क्या है। देखो महत्वपूर्ण ये सच है क्या, वो झूठ है क्या, इसमें हमें नहीं जाना, सच झूठ में नहीं जाना है। जो हमको क्या बीत रही है, हमारे ऊपर उसका क्या प्रभाव हो रहा है, हम क्या जान रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। हमारा अनुभव हमको महत्वपूर्ण है। दूसरों का क्या फायदा, दूसरों के पास करोड़ों रुपए, वो क्या हमारे काम के, बराबर की नहीं। हाँ, लेकिन वैसा ही परमात्मा का हमको परमात्मा ने क्या कृपा दृष्टि की हमारे ऊपर, वो हम कुछ जानना चाहिए, बराबर। और वो जानते हैं सार शब्द के माने में। परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद है। इस जन्म में तो मेरे को याद नहीं आया कि मैंने कोई अच्छा कर्म करा हो। ऐसा नहीं होता है, ये निचोड़ होता है, ये बहुत सारे जन्मों का हमारा निचोड़ हो जाता है। या ऐसा समझो हमारे जो कोई पूर्वज होंगे उन्होंने कुछ तो अच्छा किया होगा, तो ये जन्म में भी सब। देखो एक बात होती है ना, जब भी कोई काम होता है ना, उसके लिए जैसे एक बिल्डिंग तैयार होती ना, तो उसमें तो कितने मजदूर काम करते हैं, बराबर। सुतार का काम करता है, गवंडी का काम करता है, बराबर। उसमें सब कितनी वस्तु लगते हैं, कितने लोग काम करते हैं, कितने कारागिरी काम करते हैं, पैसा लगता है, सब कुछ, तब भी वो बिल्डिंग बन जाती है ना। तो वैसा ही ये हमारा भाग्य जो बनता है ना, तो कोई हमको लगता है कि हमने तो कुछ अच्छा नहीं किया, या मेरा तो मन ऐसा ही। देखो आपका मन ऐसा है ना, तो सबका मन वैसा ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं। आप अलग और लोग अलग है, बराबर। जैसे आप हो, जैसा आपका मन है ऐसा ही दूसरों का भी है। तो हमको कभी अच्छे नहीं समझते, वो जाने दो। हमें इतना ही समझना है कि हमें परमात्मा ने कैसी कृपा दृष्टि की, क्यों हमको की, तो वो भी हमें संशय आ जाता है। लेकिन मैं ये बताता हूँ, आपका जब भाग्य बन जाता है ना, तो वो कोई आपका खुद का ही भी लेना देना नहीं होता, दूसरों का भी लेना देना होता है, ऐसा ही समझना। बस वो कुछ भी हो उसमें हमें नहीं जाना, बस हमको प्राप्त हो गया ना, जीते जी प्राप्त हो गया ना, जीते जी हम परमात्मा के स्पर्श में है, और वो स्पर्श हम अनुभव कर रहे हैं। देखो परमात्मा अलग है और आप अलग, इसलिए वो स्पर्श का आप अनुभव कर रहे हो, बराबर। वो कोई आपका ही स्पर्श आप अनुभव नहीं कर रहे हो, बराबर। कैसा कर सकते हैं हम ही हमका स्पर्श तो चलो ये तो ठीक, चलो उसको कोई तत्व ज्ञान भाषा से कोई कुछ भी बोले, हमें क्या लेना देना है, बराबर। इसलिए हाँ, इसलिए कबीर बीजक पढ़ना, उसमें सब कुछ बता दिया गया है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।